राधा वल्लभ श्री सीमदाम श्रीवंचन। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुसमुंडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुसमुंडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कुसमुंडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभी योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महा तेजस संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारकी रूप, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वत सच्चिदानंद रूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुनि, ये श्रीमद् भागवत उन जगदम्बा की वाकई मूर्ति है जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वा के एक पुत्र हुए जो सरदादेव नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन रहित होने के कारण उन राजा सरदादेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु सरदादेव की भार्या सरदा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मनने वाले राजा सरदादेव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इलाकों कामनाओं से ईश्वर की शरण में गए। पुत्र बनाने की मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुदुमन रखा। वे मनुपुत्र सुदुमन सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुमन युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुदुमन एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जा हो गए। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम वर धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रेतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष
यहाँ प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुदुमन एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने सभी अनुचरों को पुरुषों से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ों में रूपांतरित हुआ देखकर सुदुमन आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वो बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उत्तम स्तन वाली, बिंब फल के समान लाल होठों वाली, कंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नैनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से भिदे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वो सुंदर बाहों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गए और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगे। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पूर्व रूप व नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुष तव की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गए। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर कपर्दी गिरजा के अर्धांग यौम चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मर्द सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वर्ष 52 शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सर्जन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा मेष रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा यज्ञों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूपा त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सरदर्श प्रभाव से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हुए जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विपर से आपके मन में जो भी इच्छा हो वो वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इलाह की पुरुष तत्व प्राप्त के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि एक मास तक वो पुरुष रूप में तथा एक मास तक नारी रूप में रहेगा। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बा पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमाओं की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की समय पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुष प्राप्त की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आधार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुकारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्तों से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामये, हे जगदम्बे, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूपा चरण कमल वाली आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा में से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सर्जन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर
भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुमन के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुदुमन को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुदुमन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदुमन ने सदा के लिए पुस्तक प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुमन का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं का प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुमन ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिण वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सदा भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के ब्रह्म सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।